सर सेबी ग्रेड ए लीगल के फेज 2 के पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट को कैसे प्रिपेयर करें? सर मैंने पढ़ तो सब कुछ लिया है बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। सर वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए? सर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सर एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, कहां से आएंगे? अगर आपके मन में भी ये सारे डाउट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट ऑफ पेपर 2 ऑफ फेज 2 ऑफ सेबी ग्रेड ए लीगल एग्जामिनेशन, सो गाइस दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। यहां डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी फियर है आपके माइंड में, दैट विल बी रिजॉल्व। आपको करना क्या है, जस्ट नीड टू वॉच द वीडियो एंड यू जस्ट नीड टू इंप्लीमेंट द स्ट्रैटेजी व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू। बट बिफोर स्टार्टिंग गाइज, यू हैव टू डाउनलोड द प्रीवियस ईयर पेपर एंड यू हैव टू रेफर इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर नहीं करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी कि समझने में कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर रेफर करने हैं गाइज, एंड फॉर दैट यू कैन गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड यू कैन डाउनलोड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड स्टार्ट रेफरिंग ऑन अ डेली बेसिस, राइट? चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जो कि पेपर 2 और फेज 2 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है सेबी ग्रेड ए लीगल एग्जामिनेशन के। तो गाइस सबसे पहला जो माइंडसेट हमें चेंज करना है, दैट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें रखनी है, राइट? अभी हम क्या सोच रहे हैं, प्रेजेंटली वी आर थिंकिंग कि हमें डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन अलग करनी है, ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन अलग करनी है। तो हमें ये माइंडसेट चेंज करना है गाइस। यू आर नॉट सपोज्ड टू प्रिपेयर एनीथिंग सेपरेटली, यू हैव टू हैव द इंटीग्रेटेड अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू द पेपर 2। सो व्हाटएवर यू आर रीडिंग फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो आपको लग रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, वो आप डिस्क्रिप्टिव की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अलग से कुछ नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं प्रोविजंस में से, उन्हीं सेक्शंस में से आएंगे जो आप अभी पढ़ रहे हैं और जिनको आप सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन बोल रहे हैं, राइट? सो आपको यहां पे थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। यू आर डूइंग इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, ठीक है? आप यहां पे अलग से नहीं पढ़ रहे हैं। Whatever you are preparing for both objective as well as descriptive। एक डिफरेंस जो आएगा, वो डिफरेंस आएगा आपको प्रैक्टिस करने में, राइट? दोनों का प्रैक्टिस करने का तरीका बदल जाएगा। प्रोविजन सेम ही रहने वाले, प्रोविजन नहीं चेंज होंगे, प्रैक्टिस करने का तरीका चेंज हो जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव, तो वहां पे आप क्विज के हेल्प से सॉल्व करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव, वहां पे आप कीबोर्ड के हेल्प से बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो प्रैक्टिस करने का तरीका अलग है, ओरिएंटेशन एक है, सिलेबस एक है, अप्रोच पढ़ाई की है वो एक ही होगी, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड विद रिस्पेक्ट टू द पेपर 2 ऑफ फेज 2 में जो डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट है उसके रिगार्डिंग, राइट? सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, basic rules and guidelines of answer writing guys, you must have the basic rules and guidelines of answer writing, ठीक है? एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपसे आते भी होंगे, आपने वो नहीं भी पढ़े होंगे, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इन दोनों ही केसेस की। But the thing is, if you know how to present your answer, how to express yourself, right? तो वहां पे प्रेजेंटेशन से भी आप काफी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं गाइस। और जो भी टॉपर्स होते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम का ले ले, चाहे सेबी लीगल का, चाहे हम आरबीआई का, चाहे नबार्ड का, हर टॉपर से सारी चीजें नहीं आती हैं, बट उन्हें ये पता है कि क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना है। सो इफ यू नो द आर्ट ऑफ हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, देन इन दैट केस बहुत ज्यादा चांसेस हैं दैट यू विल बिकम अ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर। बट व्हाट डू आई मीन बाय बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस? सो गाइस यू नो वेरी वेल कि आपके जो आंसर होता है उसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, राइट? तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक करना है, राइट? वॉट एवर माइक्रो क्वेश्चंस आर देयर, आपको माइक्रो क्वेश्चंस भी आइडेंटिफाई करने हैं, आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन अच्छा देना है, रेलेवेंट देना है, कंसाइज देना है। इफ आई टॉक अबाउट बॉडी, सो बॉडी में देयर मस्ट बी इंटरलिंकिंग, जितने भी माइक्रो क्वेश्चन आपके मेन क्वेश्चंस में है उनको आइडेंटिफाई करना है और उन सभी को आपको एड्रेस करना है। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि इस तरीके से, किस तरीके से आप उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, सो जो भी लैंडमार्क केसेस है आप उनको मेंशन करेंगे, आप इलस्ट्रेशंस मेंशन करेंगे, आप सेक्शन नंबर मेंशन करेंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, राइट? सो दिस इज द टूल ऑफ सब्सटेंशिएशन की जहां पर आप चीजों को ऐड करेंगे, अपना जो भी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऐड कर रहे हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए यू विल यूज सेक्शन, यू विल यूज इलस्ट्रेशन, यू विल यूज लैंडमार्क जजमेंट्स गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? इस तरीके से ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। एंड फर्दर लास्ट में कंक्लूजन भी रखना है आपको। सो कंक्लूजन भी एक बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, उसको भी काफी कंसाइज रखना है कि जो भी कॉन्टेक्स्ट में हो, जो भी रेलेवेंस हो हमारे क्वेश्चन का, उसी रेलेवेंस में आपने कंक्लूजन दिया हो, राइट? सो दीज ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट दिस इज ऑल द बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ आंसर राइटिंग। तो अगर आपको ये चीजों के रिगार्डिंग क्लैरिटी है, देन इन दैट केस आप यहाँ पे प्रिपेयर्ड है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए। थर्ड इज डेली प्रैक्टिस। गाइज अब आपको यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है?
नाउ आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, हाउ वुड आई नो दैट, आई विल टेल यू कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे और कहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। बट आपको करनी है डेली प्रैक्टिस, यू हैव टू डू डेली प्रैक्टिस, ट्राई टू राइट एटलीस्ट 2 आंसर्स ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। 2 आंसर आपको डेली बेसिस पर यहां पे प्रैक्टिस करने गाइस, विदाउट एनी स्किप। आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है प्रैक्टिस करना। ये मत सोचिए कि मैं एग्जाम से 5 दिन पहले या 1 वीक पहले मैं प्रिपेयर कर लूंगा, उस केस में फिर पैनिक में आ जाएंगे आप। ये बहुत अच्छा टाइम है अभी से एटलीस्ट 2 आंसर्स ऑन अ डेली बेसिस अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपके लिए जर्नी काफी स्मूथ हो जाएगी। और डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट के रिगार्डिंग यू विल बी इनफ कॉन्फिडेंट इन द एग्जाम। और गाइस, कंटेंट से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मैटर करता है एग्जाम में। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन आप गलत करने वाले होते हैं वो भी आप सही मार्क कर देते हैं, राइट। बट अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो जो चीजें आप सही मार्क करने वाले होते हैं वो भी आप गलत मार्क कर देते हैं। सो व्हाट यू नीड कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस करने से। सो डेली आपको 2 आंसर्स लिखने हैं। एंड गाइज, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, राइट। मॉक टेस्ट से बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मॉक टेस्ट में एक तो आपको ये पता चलेगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। रियल टाइम जब फुल लेंथ मॉक्स आप देंगे तो आप एग्जैक्टली टाइम मैनेज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू नो कि 3 आंसर्स आपको लिखने हैं 10 मार्क्स ईच, और आपको 60 मिनट्स का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस लिमिटेड टाइम में आप 3 आंसर्स कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, आप अपनी थॉट प्रोसेस के चलते चीजों को प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जो भी चीज आप समझ रहे हैं कि इस सेक्शन में, इस क्वेश्चन में मुझे यूज करना चाहिए, वो आप यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें कब पता चलेंगी आपको, जब आप मॉक टेस्ट देंगे, राइट। सो ये तो डेली प्रैक्टिस हो गया जो कि आपको घर पे खुद से करनी है। बट गाइस, फुल लेंथ मॉक्स आपको देने ही देने हैं। जब भी एग्जाम आएगा उससे कुछ टाइम पहले से फुल लेंथ मॉक देना चालू कर दीजिए, और डेफिनेटली किसी ना किसी से इवैल्यूएट जरूर करवाइए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को। तभी आपको पता चलेगा व्हाट आर द एरियाज वेयर यू आर लैकिंग, व्हाट आर द एरियाज वेयर यू हैव टू इंप्रूव, और जहां पे इंप्रूवमेंट का काफी स्कोप है। सब कैसे पता चलेगा, जब आप उसको किसी और से इवैल्यूएट करवाएंगे, राइट। सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। नाउ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द सेबी एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट टाइम, राइट। सो बेसिकली यहां पर नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि अब क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। सो क्वेश्चन के लिए few examples are there, like these are the question, ठीक है। सपोज ये एग्जांपल है, आप यहां पे देख सकते हैं। सो एक्सप्लेन द की प्रोविजंस एंड इंप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन फॉर कंपनीज इन इंडिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको सेक्शन 135 बताना रहेगा। जो भी की प्रोविजंस है सेक्शन 135 के, वो की प्रोविजंस आपको बताने पड़ेंगे, राइट, और उसका इंप्लीकेशन बताना पड़ेगा। सो इस तरीके से आपने सारी चीजें की हुई है अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, राइट। तो यहां पे वही चीजें आपको करनी, बट यहां पे अब आपको लिमिटेड वर्ड्स में करनी गाइस। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पेज फिल करने लगते हैं क्योंकि हमें मार्क्स उसी के मिलते हैं, राइट। बट यहां पर कंपटीशन है, लिमिटेड वर्ड्स होंगे। वो वर्ड्स कितने होंगे, वो वर्ड लिमिट अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया सेबी ने, हो सकता है हैंड आउट में मेंशन कर दें। बट आपको वर्ड लिमिट में प्रॉपर तरीके से सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को कवर करना है जो भी उस प्रोविजंस के होंगे, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ जनरल एक्सेप्शन। अगर हम बात करें आईपीसी से, तो आईपीसी से इस टाइप से क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ जनरल एक्सेप्शंस अंडर चैप्टर 4 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द प्रिंसिपल्स बिहाइंड दीज एक्सेप्शंस एंड इलस्ट्रेट विद द रेलेवेंट एग्जांपल्स। तो जनरल एक्सेप्शन वाले से एज अ होल ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स आ सकती हैं आईपीसी से, या कुछ केस लॉज भी आ सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, जहां पे नीचे जब भी हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं, बेयर एक्ट के नीचे हमें इलस्ट्रेशंस प्रोवाइड किए होते हैं, राइट। डायरेक्टली इलस्ट्रेशन ही पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन में, तो आपको बेयर एक्ट से उसी तरीके से चीजों को रेफर करना है। देन अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड अ विटनेस बी एडमिटेड एज एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। गाइज, ये सारी की सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं जब आप स्टैटिक पोर्शन तैयार कर रहे थे, राइट। जब आप इसको ऑब्जेक्टिव वाला कंपोनेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो गाइज ऑटोमेटिकली आप ये सारी चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं। यहां पे बताइए कि आप सीएसआर का प्रोविजन नहीं पढ़ रहे हैं, सीएसआर भी पढ़ रहे हैं, बट अब आपको उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में थोड़ा सा इलैबोरेट करना, एक्सप्रेस करना, राइट। सेम इज द केस विद जनरल एक्सेप्शंस आल्सो। आपने जनरल एक्सेप्शंस भी पढ़ा हुआ है, बट आप सोच रहे हैं कि मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा है। नहीं गाइस, आपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी पढ़ा है और डिस्क्रिप्टिव के लिए पढ़ा है, प्रोवाइडेड अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीजों को इलैबोरेट करना पड़ेगा, राइट। तो सारे ही क्वेश्चन एक एग्जाम्पल है और क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे एग्जाम में। तो गाइस, यहाँ पर जो आपकी मेंटेलिटी है, जो आपका पर्सपेक्टिव, वो थोड़ा सा चेंज करना है। सारी चीजें सेम ही है,
ठीक है, आपने सारी की सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, बट अब आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्रेस करना है। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पार्ट। ठीक है, आपने जो पढ़ा उसको अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन इज द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, और जो कि बहुत ईजी है। आपने वो चीजें आपके माइंड में है कहीं ना कहीं, बट आपको उसे एक्सप्रेस करना है, बट वो एक्सप्रेस इमीडिएटली नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो इसीलिए गाइस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि जो चीजें आपने पढ़ी है, जो आपने रिटेन की है, उसको आप प्रॉपर वर्ड लिमिट में, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके, टाइम मैनेज करके प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं, राइट। वो रियल चैलेंज है। अगर आपने ये चैलेंज जीत लिया तो गाइस फिर आपको डिस्क्रिप्टिव में काफी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे एक सीआरपीसी से भी देख सकते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एफआईआर। आपने पढ़ा होगा, जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे सारी चीजें आप पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको आंसर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, राइट। What are the primary objectives of the Securities and Exchange Board of India as outlined in the SEBI Act? Guys, जब आप SEBI Act का बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं तो उस केस में वहां पे आप फंक्शंस ऑफ सेबी भी देखेंगे। सेम इज द क्वेश्चन कि वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शंस क्या है, रोल क्या है, राइट। तो वही चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। Then explain the concept of beneficial owner as defined under the Depositories Act. What role does the beneficial owner play in the context of securities held in a depository system? एक बार अच्छे से देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, सारे प्रोविजंस में से ही डिराइव किए गए गाइस, और इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप यहाँ पे सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ लिया आपने, बट आप आपको उसको एक्सप्रेस करना है, तो उस एक्सप्रेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। यही दोनों चीजें हैं जो आपको इंश्योर करेंगी कि आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। और गाइस, जो कंपटीशन है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का ही कंपटीशन, राइट। ऑब्जेक्टिव में लगभग मार्क्स एक जैसे ही होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट जो रियल जो मार्क्स का डिफरेंस होगा वो डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट में ही होगा। तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। दो इसका मार्क्स जो असाइन किए गए 30 मार्क्स असाइन किए गए, बट वो 30 मार्क्स ही गेम चेंजर होने वाले हैं इस साल के एग्जाम में, राइट। बट आपको अगर लगता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और डिफिकल्टी जा रही है, सो गाइस वी आर विद यू एंड वी हैव लॉन्च्ड 2 डिफरेंट कोर्सेज फॉर दिस, दैट इज लाइव क्रैश कोर्स फॉर फेज 2 एंड टेस्ट सीरीज फॉर फेज 2, राइट। इफ आई टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ टेस्ट सीरीज, तो यहाँ पे वी आर प्रोवाइडिंग यू चैप्टर वाइज टेस्ट। क्या मतलब है इसका? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में मेंशन है आईपीसी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, सो सिमिलरली आपको इस टेस्ट सीरीज में भी ऐसे ही प्रोवाइड किया जाएगा। आईपीसी चैप्टर 1 के अलग क्विज विल बी प्रोवाइडेड, चैप्टर 2 के डिफरेंट क्विज विल बी प्रोवाइडेड, चैप्टर 3 के डिफरेंट क्विज विल बी प्रोवाइडेड। सेम इज द केस विद कॉर्पोरेट लॉज आल्सो, सेम इज द केस विद द सिक्योरिटीज लॉज आल्सो। वहां पे सेबी एक्ट के अलग रहेंगे क्विज, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन के अलग रहेंगे, डिपॉजिटरीज एक्ट के अलग रहेंगे, जो भी रूल्स हैं 2 रूल्स हैं 5 रेगुलेशंस हैं, उन सब के क्विज अलग प्रोवाइड किए जाएंगे। दिस इज व्हाट आई मीन by chapter wise test, right? Then full length test with evaluation, guys, the mock test इवेल्युएशन, ठीक है। यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे वो पेपर 2 का हो, दैट विल बी इवेल्युएटेड बाय द एक्सपर्ट्स एंड वी विल लेट यू नो व्हाट आर द एरियाज वेयर यू आर लैकिंग, व्हाट आर द एरियाज वेयर यू कैन इंप्रूव, राइट। सो दिस इज with evaluation. So we will provide you full length mock test with evaluation. So descriptive part will be evaluated and 1-to-1 mentor support will be provided, right? So this is the feature of test series. If I talk about the feature of live crash course, so यहाँ पे everything will be same. टेस्ट सीरीज के सारे फीचर यहाँ पर हैं। वन एडिशनल फीचर जो कि यूएसपी है इस कोर्स की, दैट इज लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड, राइट। सो यहाँ पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी जहां पर सारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, दैट विल बी टॉट इन दीज लाइव क्लासेस, राइट। सो लाइव क्लासेस भी यहाँ पर गेम चेंजिंग होने वाले हैं एंड शॉर्ट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड। जो भी यहाँ पे नोट्स यूज किए जाएंगे लाइव सेशन में, लाइव क्लासेस में, उसका आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट यू कैन रिवाइज एट द लास्ट मोमेंट एंड 1-to-1 मेंटर सपोर्ट विल बी देयर। तो गाइज अगर आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप अभी जाकर उस कोर्स को अवेल कर सकते हैं एंड वी आर रनिंग वेरी गुड डिस्काउंट। क्रैश कोर्स में यहाँ पे लिमिटेड ही सीट्स हैं गाइज, क्योंकि लाइव क्लास वाला फीचर है इसमें, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जल्दी करना होगा क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है लाइव क्लासेस के लिए, राइट। सो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर इसके और डिटेल फीचर्स देखिए और अवेल करना चाहते हैं तो काफी अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, वहीं पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप आपको समझ में आएगी किस तरीके से यू कैन प्रिपेयर द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कंपोनेंट। थैंक यू वेरी मच गाइज, विल मीट इन अनदर सेशन, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।